यात्रा को लेकर एक्शन में इस वक्त प्रशासन है। यात्रा को लेकर के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली, और ऐसे में लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो तमाम तरह के कदम उठाते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि आपको याद होगा कि मीटिंग्स भी कई सारी हुई थी। दिल्ली में भी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई थी, उसमें अमरनाथ यात्रा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कैसे वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी। सैयद तजम्मुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। सैयद तजम्मुल, जाहिर तौर पर ये आस्था का विषय है और हर साल बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर क्योंकि ज़्यादा वक्त शेष नहीं है, क्या कुछ इंतजामात स्थानीय प्रशासन की तरफ से? प्रिया, जम्मू कश्मीर 2024 का ये जो अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल है, ये 2023 के मुकाबले में थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो गया, क्योंकि शिवखोरी के मकाम पर जो रियासी में श्रद्धालुओं पे हमला हुआ था, उसके बाद न सिर्फ जम्मू प्रोविंस बल्कि कश्मीर प्रोविंस में भी न सिर्फ सिक्योरिटी व्यवस्था को और बेहतर किया गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री तक ने ताज़ा मीटिंगें ली। और मीटिंग के बाद ये तय पाया गया कि जम्मू कश्मीर आपकी बार जहां एडिशनल फैसिलिटीज दी जाएंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी व्यवस्था को आपकी बार बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होगा। नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर पुलिस रहेगा, नंबर 2 पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहेगी, नंबर 3 जो सहायता करेगी वो सीमा सशस्त्र बल यानी SSB के जवान रहेंगे, और इसके अलावा जो सिटी में मुख्तलिफ कॉन्टिजेंट जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कई इलाकों में है, कई पर सेना के जवान है, वो पूरी सहायता करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन का और जो कोऑर्डिनेशन है बहुत जरूरी है। जहाँ एक तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इंतजाम मुकम्मल किए गए, वहाँ दूसरी तरफ आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का भी, और इसी के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में रखे गए हैं, और इसी के अलावा उन डिपार्टमेंटों की भी आज मीटिंग हुई। अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन से बाहर आकर बारामूला और गांदरबल और बाकी जगहों पर इंतजाम के हवाले से खुसूसी मीटिंगें ली। अब हमारे नुनवन बेस कैंप और इसी के साथ गांदरबल से होते 2 रास्ते हैं, बालतल का रास्ता है और नुनवन बेस कैंप पहलगाम का रास्ता है। जब आप सेंट्रल कश्मीर के और साउथ कश्मीर के दोनों रास्तों को देखते हैं तो पहला डिप्लॉयमेंट साउथ कश्मीर का बहुत ही सेंसिटिव है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस CRP की सहायता के साथ यात्रियों को वहां पर एस्कॉर्ट करेंगे, और हर गाड़ी में 2 CRPF या IRP बटालियन के 2 एहलकार रखे जाएंगे जो हिफाजत पर मामूर रहेंगे, भारी हथियारों से लैस। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर के सिटीज में ये दाखिल हो जाएंगे तो पांता चौक में आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन, आपका मेडिकल रिपोर्ट, आपकी बाकी चीजें मुकम्मल होने के बाद अलग अलग जत्थे जो है वो रवाना कर दिए जाएंगे। भगवती नगर जम्मू से 29 जून को जो पहला जत्था रवाना होगा वो श्रीनगर पहुंचेगा। यहाँ से उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन्हें खुद रवाना करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम को और ज्यादा पुख्ता और बेहतर किया गया। प्रिया, बिल्कुल, और ये बहुत अहम है क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 29 तारीख से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके अलावा सैयद तजम्मुल, क्योंकि मौसम और जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि बर्फबारी की घटना भी देखने को मिलती है, ऐसे में क्या वहाँ पर अतिरिक्त टीमें भी उस दौरान लगाई जाएंगी ताकि अगर रास्ते इस तरीके से प्रभावित हो तो जल्दी से जल्द वहाँ पर रास्ते के जो ब्लॉकेज हैं उसको, अगर वो वैसा बनता है तो उसको क्लियर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर का जो शहरा है, नेशनल हाईवे है, वो जम्मू से श्रीनगर 300 किलोमीटर मार्क है, और इसमें अगर आपको याद होगा कि अब चूंकि टनल वगैरह बन गए और उसके बाद जो हमारा रेल का सफर है, हो सके कि 2024 के आखिर तक जम्मू कश्मीर जो है कनेक्ट कन्याकुमारी के साथ होगा। और ये जो बाकी जो अल्टरनेट रास्ते हैं, जिन रास्तों में आपको बानिहाल से रामबन, रामबन से चनानी, और उसके बाद एक बार फिर नाश्री टनल से आप होते होते जम्मू पहुंचेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी इस तरह से, जैसे हमने इस साल गर्मियों सर्दियों में भी देखा कि घंटों जो है वो रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी कभार तो हफ्ते में 2 बार मरम्मत के लिए ट्रैफिक 12 घंटे तक बंद रखना पड़ता है। इसके लिए आपकी बार R&B के साथ साथ ग्रेफ के साथ जो कि जम्मू कश्मीर के रोड हाईवेज को मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रिया आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में नितिन गडकरी जी काफी टाइम यहाँ गुजार के वापस चले गए, जिसमें कौमी शाहराह, हाईवे सेक्शन, और कल जो 1500 करोड़ रुपए का पैकेज PM मोदी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को वक्फ किया, उसमें से ये जो रास्ते हैं जो आपने गिनवाए,
जहां से हमारे अमरनाथ यात्री श्रद्धालु वगैरह आएंगे, वो रास्ता मुकम्मल तौर पर मैग्नेमाइज ठीक है, होगा, यानी कि जो ब्लैक टॉपिंग श्रद्धालु होगा, पहुंच मेंटेन रहे हैं होगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, यही कोशिश है। बहुत धन्यवाद आपका सैयद तजम्मुल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।